क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से हनुमान को पुकारता है तो क्या वो सच में उसकी मदद करने आते हैं? एक गरीब भक्त चारों तरफ मुसीबतों से घिरा हुआ, जब इंसानों से उम्मीद टूट गई तब उसने बजरंगबली को पुकारा और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को हैरान कर दिया। कहते हैं उस रात खुद हनुमान एक साधु के रूप में आए और भक्त की ऐसी मदद की कि देखने वालों की आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करने आते हैं? इस सच्ची घटना को सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। रात का समय था। गांव के बाहर एक पुराना जंगल था जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां रात में कोई नहीं जाता। पेड़ों की सरसराहट, अजीब आवाजें और घना अंधेरा उस जगह को और भी डरावना बना देते थे। उसी गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था और भगवान हनुमान का परम भक्त था। हर सुबह वह मंदिर जाकर हनुमान चालीसा पढ़ता और फिर अपने काम पर जाता। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर कहते, इतनी पूजा करने से क्या होगा? मगर मोहन हमेशा मुस्कुरा कर कहता, जब संकट आएगा तब मेरे बजरंगबली मेरी रक्षा करेंगे। एक दिन मोहन की छोटी बेटी बहुत बीमार पड़ गई। उसकी हालत इतनी खराब थी कि गांव के वैद्य ने कहा, अगर आज रात शहर से दवा नहीं लाई गई तो बच्ची को बचाना मुश्किल होगा। शहर गांव से बहुत दूर था और वहां जाने के लिए उसी डरावने जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। रात गहरी हो चुकी थी। गांव वालों ने मोहन को रोका, मत जाओ, उस जंगल में रात को जाना मौत को बुलाना है। लेकिन अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मोहन ने जाने का फैसला किया। उसने मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े और बोला, प्रभु आज मेरी मदद करना। फिर वह साइकिल लेकर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के अंदर जाते ही हवा तेज चलने लगी। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। दूर कहीं से जानवरों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। मोहन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके होठों पर लगातार जय बजरंगबली का नाम था। थोड़ी दूर जाने पर अचानक उसकी साइकिल रुक गई। उसने देखा कि रास्ते में 3 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में डंडे थे और चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। एक आदमी बोला, जो कुछ है निकाल दे, नहीं तो यहीं खत्म कर देंगे। मोहन डर गया। उसके पास न पैसे थे न कोई सहारा। उसने हाथ जोड़कर कहा, मेरी बेटी मर रही है, मुझे जाने दो, मुझे दवा लानी है। लेकिन वे लोग हंसने लगे। एक ने कहा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मोहन ने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से पुकारा, जय हनुमान। अचानक तेज आंधी चलने लगी। जंगल में अजीब गर्जना गूंज उठी। पेड़ ऐसे हिलने लगे जैसे कोई भारी शक्ति वहां उतर आई हो। उन आदमियों के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी अंधेरे में एक विशाल परछाई दिखाई दी। वह आकृति बहुत ऊंची और बलशाली थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। हाथ में भारी गदा थी और शरीर से तेज निकल रहा था। तीनों आदमी डर के मारे कांपने लगे। एक चिल्लाया, भागो, ये कोई इंसान नहीं है। वे तीनों जान बचाकर भाग गए। मोहन ने कांपते हुए ऊपर देखा। वह दिव्य आकृति कुछ पल उसके सामने खड़ी रही। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हो गया कि उसके आराध्य हनुमान जी उसकी रक्षा करने आए हैं। वह रोते हुए बोला, प्रभु आपने मेरी लाज रख ली। कुछ ही क्षण बाद वह आकृति अदृश्य हो गई। मोहन जल्दी से शहर पहुंचा, दवा लेकर वापस आया और अपनी बेटी को दवा दी। सुबह तक उसकी हालत सुधरने लगी। पूरा परिवार खुशी से रो पड़ा। जब गांव वालों ने यह बात सुनी तो वे हैरान रह गए। जो लोग मोहन की भक्ति का मजाक उड़ाते थे वे भी मंदिर जाकर माथा टेकने लगे। मोहन ने सबको कहा, सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब भगवान अपने भक्त का साथ देते हैं। उस दिन के बाद गांव के लोगों की श्रद्धा और बढ़ गई। कहते हैं कि उस जंगल में आज भी मंगलवार की रात किसी अदृश्य शक्ति की मौजूदगी महसूस होती है और गांव वाले मानते हैं कि वहां आज भी हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।